हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ने वाले क्लास 10th की मैथमेटिक्स। इसका चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग फिफ्थ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसकी एक्सरसाइज हम 5.1 कंप्लीटली पढ़ा चुके हैं। उसकी लिंक भी आपको इसके वीडियो में मिल जाएगी। आज शुरू करने वाले एक्सरसाइज 5.2 जिसमें हम लोग सीखेंगे टी एन फाइंड करना, यानी किसी एपी का nth टर्म कैसे फाइंड किया जाता है दी गई कंडीशन के अनुसार। यानी ए है, डी है और एन है, ये सब आपको गिवन हो तो टी एन कैसे फाइंड करेंगे, या टी एन गिवन हो तो कोई दूसरा नंबर जैसे ए एन या डी में से कैसे फाइंड करेंगे। तो क्वेश्चन फर्स्ट में आपको एक टेबल गिवन है जिसमें हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। तो टेबल के हमने क्वेश्चन यहाँ लिख रखे हैं, टेबल जैसा, एक तरीके से टेबल जैसी ही बनी हुई, अगर आप चाहो टेबल बन जाएगी। जैसे फर्स्ट में हमें ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है। ए एन मीन्स टी एन, टी एन मतलब एनथ टर्म को हम ए एन या टी एन से डिनोट करते हैं। इसके लिए रिलेशन क्या है, सबसे पहले हम वो सीखेंगे कि टी एन होता क्या है और कैसे फाइंड किया जाता है। उसके बाद करेंगे एक्सरसाइज का क्वेश्चन। देखिएगा, किसी एपी का अगर हम टी एन मीन्स टी वन मतलब ए मान के चलें, ए और टी वन एक ही बात है, तो टी टू क्या होगा। अभी यहां पर एक तरीके से लिखा हुआ है 0D, और अगर हम टी टू इसका लिखना चाहेंगे तो यहां से आ जाएगा आपका ए प्लस 1D। इसी प्रकार से अगर T3 लिखना चाहेंगे तो इसे लिखेंगे A प्लस 2D। आप ध्यान से देखते जाना, जो नंबर यहां पे आ रहा है उससे एक कम यहां आ रहा है। इसी प्रकार से अगर हम T4 लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे A प्लस 3D। T5 लिखना चाहे तो इसको लिखेंगे A प्लस 4D। डॉट 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 आप आगे तक चलते चले जाइएगा। अगर हम इसी प्रकार से टी एन लिखने चाहें तो ये हो जाएगा ए प्लस, जैसे यहाँ पर 5 थे तब यहाँ 4 थे, तो जब यहाँ एन है तो उससे यहाँ पर एक कम टर्म आएगा, तो ये हो जाएगा आपका एन माइनस 1D। ये टी एन ऐसे लिखा जाता, तो उसको ये भी नहीं कि आपसे प्रूफ करने के लिए है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इसलिए प्रूफ करना शायद नहीं पूछा जाता, लेकिन आपको इतना लर्न होना चाहिए कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या ए एन, टी एन को हम ए एन भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपकी इच्छा है, चाहे उसको टी एन से डिनोट करिएगा चाहे ए एन से डिनोट करिएगा। आप दूसरे शब्दों में इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे ए प्लस 1 माइनस 1D, 1 माइनस 1 इंटू 0 ही आ जाएगा हमारा। इसी प्रकार से आप यहाँ देखिएगा, ये ऐसा इसलिए लिख रहे हैं जिससे आपको ये जो n माइनस 1 आया ये समझ में आया कि डायरेक्ट n माइनस 1 कैसे आ गया। हो सकता है आपको ये समझ में ना आया, तो अब आप देखिएगा। फिर हम यहाँ लिखेंगे a, यहाँ आपका 1 था, अब आ जाएगा, आपकी सीक्वेंस में काउंटिंग चलेगी 1 2 माइनस 1D। इसी प्रकार से यहाँ लिख सकते हैं a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, इसको लिख सकते हैं a प्लस तो 5 माइनस 1 इंटू डी। इसी प्रकार से यहाँ पर n है तो a प्लस, अब आप देखिएगा ये सीक्वेंस हमारी काउंटिंग चले 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 n माइनस 1 इंटू डी। इस प्रकार से a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी आ रहा है, अगर nth टर्म हम फाइंड करना चाहेंगे उसके लिए। तो यहां से हम सीख गए कि टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्यों होता है, या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी क्यों होता है। अगर आपसे प्रूफ भी करवाया चाहे तो आप इसी प्रकार से लिख सकते हैं, लेट ए बी द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस ऑफ दैट एपी एंड टी वन इज द फर्स्ट टर्म एंड ए बी आल्सो बी द फर्स्ट टर्म। टी एन या ए एन आप जो भी लिखना चाहो एक ही बात होती। अब समझते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को इसी फार्मूले का यूज करके। समझते हैं फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का। हमको ए गिवन है, डी गिवन है, एन गिवन है, ए एन फाइंड करना। ए एन मीन्स टी एन, तो देखिएगा फर्स्ट का फर्स्ट हमको डायरेक्ट लिखेंगे हम टी एन या ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू यहाँ पर 7 है, प्लस एन इज इक्वल टू 8 है, तो 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू यहाँ पर 3 है। केवल इसको सॉल्व करना है, तो 7 प्लस यहां भी 7 बचेगा, 7 3 या 21, दैट इज 28 आपका आंसर आ गया। इस सीरीज का nth टर्म 28 होगा, यानी nth मीन्स 8th टर्म। 8th टर्म मतलब जो, अगर आप किसी लाइन में कुछ स्टूडेंट बैठे हैं तो आप 8वें नंबर पर होंगे, ठीक, यानी 8वें नंबर पर 28 होगा, इस प्रकार से समझ सकते हैं।
इसी प्रकार से इसका सेकंड देखिएगा an a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। रिलेशन को कोई रटने की जरूरत नहीं, जब आप क्वेश्चन करेंगे तो ये आपको अपने आप ही लर्न हो जाएगा। इसमें n इज इक्वल टू -18 है, हो a इज इक्वल टू, और n माइनस वन में सिर्फ 10 माइनस 1 डायरेक्टली आप 9 भी लिख सकते हो, और इंटू डी की वैल्यू इसमें हमको फाइंड करनी है, और an हमको 0 गिवन है, यहाँ में d फाइंड करना है। तो देखिएगा एक तरीके से हमारे पास क्या बचा है, 9d माइनस 18 इज इक्वल टू 0, या 9d इज इक्वल टू 18, या d इज इक्वल टू फाइनली आ गया 2। इस एपी का d 2 रहा होगा। इसी प्रकार से देखिएगा थर्ड, इसमें क्या गिवन है, a फाइंड करना, d गिवन है, n गिवन है, an गिवन है। तो रिलेशन होता है हमारा an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। a हमें फाइंड ही करना, तो a को a ही रहने देते हैं, प्लस n माइनस 1 मीन्स हो जाएगा 18 माइनस 1 यानी 17, और d हमको गिवन है -3। केवल सॉल्व ही तो करना है। तो माइनस के 5 इज इक्वल टू a माइनस 17, 3 जा 51, ये इधर आके एडिशन हो जाएंगे आगे, तो a इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 51, दैट इज a इज इक्वल टू आपका आ गया है 46। माइनस के 5 प्लस 51 यानी 51 माइनस 5 दैट इज 46। ये हो गया हमारा थर्ड। इसी प्रकार से फोर्थ देखते हैं। फोर्थ में a गिवन है, d गिवन है, n फाइंड करना है। तो फार्मूला हमेशा an ही लगाएंगे, ऐसा नहीं कि n फाइंड करने के लिए कोई अलग रिलेशन है, d फाइंड करने के लिए अलग है, a फाइंड करने के लिए नहीं। आपको जो मेन रिलेशन हमारा है हमेशा आप उसी को यूज करेंगे, उसी में वैल्यू पुट करेंगे, जो फाइंड करना है उसे ट्रांसपोजिशन करके हम फाइंड कर सकते हैं। तो देखिएगा an इज इक्वल टू है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ an इज इक्वल टू गिवन है हमें 3.6, a गिवन है माइनस का 18.9, n हमको फाइंड करना, तो इसको n माइनस 1 ही रहने देंगे, और d हमें गिवन है 2.5। तो एक तरीके से सवाल में हम थोड़ा मॉडिफिकेशन क्या करेंगे कि यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो पॉइंट को हम रिलीज कर देंगे पूरे इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई करके। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 36 इज इक्वल टू माइनस का 189 प्लस n माइनस 1 इंटू 25। ये नंबर यहाँ आके हम पहले एडिशन करेंगे, क्योंकि जो फाइंड करना है उसको बिल्कुल सेपरेट करने की कोशिश करेंगे। सेपरेट कैसे करेंगे आप, पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन वाला नंबर हटाएंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन वाला नंबर हटाएंगे, फिर -1 को भी हटाएंगे। तो इस प्रकार से सीक्वेंस से चलेंगे, तो ये तरह के एडिशन हो जाएंगे। तो कितने हो जाएंगे, जाके 189 में आप 36 का एडिशन करेंगे तो 9 प्लस 6 ये 15 की 5 कैरी 1, 8 प्लस 3 11 और 1 12, यानी 125 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 25 का यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा। दैट इज n माइनस 1 इज इक्वल टू कितना आने वाला है 5, तो n इज इक्वल टू कितना आ गया 6, यानी इस एपी का 6th टर्म 3.6 होगा। लास्ट समझते हैं हम इसका 5th। यहाँ भी हमको a गिवन है, d फाइंड करना। तो देखिएगा इसके 5th को कैसे फाइंड करेंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमको गिवन है, हाँ an ही फाइंड करना है, an ही हमको फाइंड करना है। a गिवन है 3.5 प्लस n गिवन है हमको 105 से एक कम करेंगे तो बचेंगे हमारे पास 104, और इंटू डी गिवन है 0। देखो कितना आसान हो गया, तो डायरेक्टली an इज इक्वल टू 3.5 ही आ गया, क्योंकि इस एपी का, जिस एपी का डी 0 होता है उसके सेम टर्म ही रिपीट होते रहते हैं। यानी इस एपी का आप लिखना चाहेंगे तो हर बार 3.5 एन टाइम्स तक आने वाला है। तो ये था क्वेश्चन फर्स्ट, जो फिल इन द ब्लैंक्स था उसमें आपको ये नंबर भरने हैं। फर्स्ट में ये भरना है, सेकंड में 2 भरना है, थर्ड में 46 भरना है, और फोर्थ में 6 भरना है, और फिफ्थ में 3.5 भरना। आप मैच कर सकते हैं। अगर कोई गलती कहीं हो रही होगी तो आप इसकी कैलकुलेशन में कहीं गलती हुई होगी, वैसे कुछ भी नया नहीं। आइए समझते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन समझते हैं, जिसमें हमें 2 ऑप्शन गिवन है, मतलब ऑप्शन गिवन है, उसमें 2 क्वेश्चन है। जैसे चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग, हमको 13th टर्म 30वां टर्म चाहिए। दैट इज कोई एपी है 10 7 4 ... इसका हमें वो नंबर चाहिए जो इस लाइन में 30 टर्म लिखेंगे जब
तो तीसरे नंबर पर कौन सा टर्म आएगा, 13th नंबर, दिस टर्म लाई ऑन द 13th नंबर। तो n इक्वल टू 30 हो जाएगा, a इक्वल टू 10 हो जाएगा, d इक्वल टू 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3 हो जाएगा। सब चीजें गिवन है, a n हम फाइंड कर सकते हैं। देखिएगा वी हैव फर्स्ट, वी हैव a इक्वल टू हमारा है 10, d इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 10 दैट इज माइनस 3 और n इक्वल टू हो जाएगा इसमें 30। सब चीजें गिवन है तो हमें चाहिए t30। t30 के लिए जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा आपका a प्लस 29d। इस प्रकार से हम लिखे दे रहे हैं tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज n इक्वल टू 30 है तो ये a प्लस या 30 माइनस 1 तो डायरेक्ट 29d लिखा जा सकता है। अब आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे जब, तो ये हो जाएगा जाकर के a मीन्स 10 प्लस 29 इंटू डी मीन्स माइनस 3। सॉल्व करेंगे तो 10 माइनस 87, जो 29 3 जार होता है वो 87 होता है, माइनस से मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस हो जाएगा। फाइनली हमारे पास बचेगा माइनस का 77, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा थर्ड सही। सेकंड इसी प्रकार से है, यहां पर 11th टर्म हमको फाइंड करना है सेकंड में। तो यहां पर a इक्वल टू हमको गिवन है माइनस 3, d इक्वल टू हम निकालेंगे माइनस 1/2 से माइनस 3 को कम करके, तो ये हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस माइनस प्लस का 3। 3 में से जब आप आधा खर्च कर देंगे आपके पास बचेगा 5.2 दैट इज 2.5, ये d आ गया। और n इक्वल टू हमको गिवन है 11, हमें फाइंड करना है a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप an लिखें चाहे tn लिखें तो ज्यादातर हम tn लिखेंगे, ठीक। अब t11 इक्वल टू हो जाएगा, a की वैल्यू है माइनस का 3, n की वैल्यू 11 माइनस 1 इंटू डी मतलब 10 इंटू डी की वैल्यू है 5.2। 2 से ये कैंसिल हो जाएंगे 5 टाइम्स दैट इज ये हो जाएगा माइनस का 3 प्लस 25 माइनस का 20। तो ये देखिए हमने माइनस का 22 लिख दिया, आना चाहिए 22, थोड़ा गलत खुद ही कर दिया। माइनस का 3 प्लस 25 दैट इज 22 ही तो बचने वाले हैं, तो इसका ऑप्शन आ गया है सेकंड। ये था क्वेश्चन सेकंड। आइए समझते हैं क्वेश्चन थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड समझते हैं। इसमें हमसे कहा गया ये जो बॉक्सेस आपको गिवन है इनको फिलअप करना है, जो गिवन है उनकी हेल्प से। इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। बॉक्सेस का जो टर्म मिस है उसे हमें फाइंड करना। तो इसे फाइंड करने का तरीका हमारा क्या रहेगा, जैसे एक बॉक्स हमारा है तो एक कंडीशन यानी एक रिलेशन लगा के आप उसको फाइंड कर सकते हैं। जब दो हैं तो हमें दो कंडीशन चाहिए होगी, दो या दो से अधिक बॉक्स के लिए हमें दो कंडीशन चाहिए होंगी। दो इक्वेशन बनाएंगे, ए और डी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो देखिएगा फर्स्ट में हमको क्या गिवन है, जो गिवन है वो फाइंड करेंगे। अभी हमें इसमें डी गिवन नहीं, तो हम मान लेंगे इस एपी का जो कॉमन डिफरेंस है वो डी होगा। फर्स्ट टर्म गिवन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म 26 है तो हम थर्ड टर्म को ही फाइंड करेंगे। जो फाइंड करना वो फाइंड नहीं करेंगे, जो गिवन है हमें वो फाइंड करना है। 26 यानी T3 इक्वल टू हमको गिवन है a प्लस 2d। T3 फाइंड करने के लिए रिलेशन होगा a प्लस 2d और T3 हमको क्या गिवन है 26, a क्या गिवन है हमको 2d हमको मालूम नहीं तो 2d ही रहेगा। अब देखो ये पूरा इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है हमारा, तो इट कैन बी रिटन एज 3 इक्वल टू 1 प्लस d। सॉल्व करेंगे तो तुरंत हमारा d इक्वल टू आ गया 12, d इक्वल टू 12 आ गया। अब हमें क्या फाइंड करना है T2 यानी सेकेंड टर्म फाइंड करना है। तो T2 इक्वल टू होता है a प्लस d। a हमें 2 गिवन है और d हमने 12 फाइंड किया, दैट इज आ गया हमारा 14। आप यहां पर 14 को फिलअप करेंगे क्योंकि d 12 आ रहा है, तो अब आप चेक कर लीजिएगा। 2 में 12 का एडिशन करेंगे 14 में 12 का एडिशन करिए 26 में 12 का एडिशन करिए, आगे के एपी के टर्म आते चले जाएंगे। सेकंड समझते हैं। सेकंड में देखिएगा हमको क्या गिवन है, सेकंड टर्म और फोर्थ टर्म गिवन है, तो हम वही फाइंड करेंगे। मिसिंग टर्म फाइंड करने की गलती नहीं करेंगे। ये नहीं हम इसी को फाइंड करने के लिए, ये फाइंड करने के लिए माथा पच्ची हमने शुरू कर दी, नहीं, जो गिवन है उन्हें फाइंड करेंगे। तो T2 फाइंड करने के लिए रिलेशन क्या होगा, T2 इक्वल टू होगा a प्लस डी।
और T2 हमको गिवन है 13। तो एक रिलेशन हमारा यहां से बन गया है कि A प्लस डी इज इक्वल टू 13, इक्वेशन फर्स्ट। अब गिवन है हमें T4, तो T4 फाइंड करने के लिए लिखेंगे A प्लस 3D। T4 हमको गिवन है 3, A मालूम नहीं है और ये रहेगा हमारा 3D, क्योंकि हमें A भी नहीं मालूम, D भी नहीं मालूम। इक्वेशन हो गया सेकंड, यानी सेकंड इक्वेशन कैन बी रिटन एज A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। ये हो गया हमारा इक्वेशन सेकंड। नाउ सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ A एंड D। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे। आप इस प्रकार से लिख सकते हो A प्लस डी इज इक्वल टू 13 और A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। माइनस 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 A से कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 2D इज इक्वल टू 10, दैट इज D इज इक्वल टू आपका आ गया -5। जब D इज इक्वल टू -5 आ गया तो D की वैल्यू यहां पुट कर दें तो A इज इक्वल टू हमारा कितना आ रहा है, A इज इक्वल टू आ रहा है 18। भाई -5 यहां पुट करेंगे तो -5 इधर जाके प्लस हो जाएंगे, 13 प्लस 5 इज इक्वल टू 18। आप देखिएगा आपका सेकंड टर्म, हमको फर्स्ट टर्म क्या आ गया, फर्स्ट टर्म यानी A इज इक्वल टू आ गया है हमारा 18, ये हमको गिवन ही है 13। सेकंड ये T3 भरने के लिए क्या लिखेंगे, T3 है ये, तो T3 के लिए होता है बेटा A प्लस 2D। A हमको गिवन है 18 इंटू 2, D गिवन है हमें माइनस का 5, दैट इज 18 माइनस 10 इज इक्वल टू 8। यहां पर आ जाएगा 8, तो T3 भरेंगे हम 8। तो दो ही चीजें हमें फिलअप करनी थी, एक A फिलअप करना था, यहाँ 18 आएगा, 18 से हमने कितना कम करेंगे, क्योंकि माइनस का 5 करेंगे, 18 से 5 करेंगे 13, 13 से 5 कम करेंगे 8, 8 से 5 करेंगे 3, 3 से 5 कम करेंगे तो अब की बार आ जाएगा आपका -2, यानी सीरीज हमारी घटते क्रम में लिखी हुई है। तो सेकंड समझ पाए आप। अब समझिएगा थर्ड। थर्ड में देखिए क्या गिवन है हमें, फर्स्ट टर्म गिवन है और फोर्थ टर्म गिवन है। तो देखिएगा, तो फोर्थ टर्म को ही हम फाइंड करेंगे, फोर्थ टर्म को फाइंड करेंगे T4 इज इक्वल टू होगा A प्लस 3D। T4 हमको गिवन है 9 2 जा 18 प्लस 19 अपॉन 2, 19 अपॉन 2 इज इक्वल टू A गिवन है 5 प्लस 3D। तो यहां से सीधा सीधा हमारा D फाइंड हो जाएगा, दैट इज 3D इज इक्वल टू 19 अपॉन 2 माइनस का 5, दैट इज 19 माइनस 10 अपॉन 2 इज इक्वल टू, ये बचेगा हमारा 9 अपॉन 2। 9 अपॉन 2 मीन्स 4.5, लेकिन 3D इज इक्वल टू ये है, 3D इज इक्वल टू है हमारा 9 अपॉन 2, तो 3 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फाइनली D इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3 अपॉन 2। ये हमने D फाइंड यहां से कर लिया। A मालूम है तो फिर हमें D फाइंड करने की जरूरत है और कुछ भी फाइंड करने की जरूरत है, एक फार्मूला से ही हमारा A निकल आया। अब देखो 5 में आप 1.5 का एडिशन करिएगा, D कितना निकला जा करके 1.5, D 3.2 से मतलब 1.5 ही तो होता है। तो जैसे हमें T2 लिखना, ये T2, तो T2 के लिए लिखेंगे हम A प्लस D। A है हमारा 5, D है हमारा 3/2, दैट इज ये हो गया है हमारा 13/2। 13/2 मीन्स 6.5। अब फाइंड करिएगा T3 लिखने के लिए, निकालने के लिए लिखेंगे A प्लस 2D, तो 5 प्लस इसको ट्वाइस करेंगे तो ये ऑलरेडी 3 हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा 8। तो ये आ गया है 13/2 और ये आ गया है 8। कहने मतलब ये दो नंबर हमारे फिलअप किए जाएंगे। ठीक, आप तो नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तक। ठीक, आप इसको चेक भी कर लीजिएगा, देखिएगा हम यहां पर हर बार एडिशन कर रहे हैं 1.5 का, तो 5 में 1.5 का एडिशन करेंगे तो 6.5, 13/2 6.5 होता है। 6.5 में फिर 1.5 का एडिशन करेंगे 8, और 8 में फिर 1.5 का एडिशन करेंगे तो 9.5। हमारी सीरीज मिलती जा रही है, इसका मतलब हमने सही किया। इनको नोट करिएगा। समझते हैं फिफ्थ एंड फोर्थ। क्वेश्चन 4 समझते हैं। इसमें भी हमें A और लास्ट टर्म गिवन है,
तो केवल डी फाइंड करने की हमें जरूरत है। जिस प्रकार से हमने क्वेश्चन थर्ड किया, सेम वे हमें फोर्थ करना है। तो देखिएगा यहां में कौन सा टर्म गिवन है, 1 2 3 4 5 6, यानी T6 हमको गिवन है। तो T6 फाइंड करने के लिए लिखते हैं a + 5d। तो T6 हमको कितना गिवन है, T6 6 ही गिवन है। T6 जो है वो 6 ही है, और एक ही जगह हमारा माइनस का 5 है, 4 है, प्लस 5 इंटू डी। यहां से d की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो 5d = आ रहा है 10, दैट इज d = आपका आ गया फाइनली 2। अब T2 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 का एडिशन ही करते चले जाएंगे। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब जैसे हमें T2 फाइंड करना है, तो T2 = होगा a + d, दैट इज a है -4 + 2 = -2। फिर T3 फाइंड करना है, T3 के लिए a + 2d, a है -4 + 4 = 0, क्योंकि 2 का ट्वाइस करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर हमें फाइंड करना है T4, तो T4 के लिए हो जाएगा a + 3d, a है -4 और d हो जाएगा यहाँ पर 6, दैट इज आ जाएगा आपके पास 2। फिर देखिएगा T5 फाइंड करने के लिए a + 4d, a है -4 + 4 2 या 8, यानी हमारा आ गया ये 4। और देखिएगा T6 2 और इसमें बढ़ा तो T6 हमारा 6 आ रहा है, यानी सीरीज हमारी मैच हो रही है। तो इस प्रकार से जो नंबर फिलअप किए जाएंगे, फर्स्ट ब्लैंक में -2, सेकंड में 0, थर्ड में 2 और फोर्थ में 4। इस क्वेश्चन 3 का लास्ट सवाल समझते हैं, और इस क्लास का भी लास्ट पार्ट है ये। इसमें हमने आपको पढ़ाने को किए क्वेश्चन फर्स्ट, क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड का लास्ट पार्ट हमको गिवन है। इन द सेम वे इसको भी इसी प्रकार से करेंगे, जैसे हमने थर्ड किया, जैसे फोर्थ किया, उसी प्रकार से फिफ्थ भी करेंगे। केवल डी ही हमको फाइंड करना है। तो देखिएगा इसमें कौन सा टर्म गिवन है, 1 2 3 4 5 6 टर्म हमें यहाँ भी गिवन है। तो T6 = लिखेंगे हम a + 5d। एक ही जगह हमें 38, सॉरी नहीं, इस प्रकार से फाइंड नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही जगह यहाँ a गिवन नहीं है, तो हमें 2 कंडीशन लगानी पड़ेगी। तो पहले चाहो आप 6 कंडीशन इसी से बना रहे तो चलो ठीक है। तो ये हो गया T6 हमको गिवन है -22 = a + 5d, इक्वेशन फर्स्ट। अब निकालिएगा T2 = a + d, T2 हमारा 38, a + d, इक्वेशन सेकंड। फर्स्ट और सेकंड को हम सॉल्व करेंगे, यानी फर्स्ट माइनस सेकंड, फर्स्ट माइनस सेकंड। फर्स्ट है हमारा a + 5d = अगर a गिवन नहीं है तो आपको 2 कंडीशन बनानी पड़ेंगी, जैसे हमने यहाँ भी 2 कंडीशन बनाई थी और यहाँ भी बनाई। यहाँ पर a गिवन था तो एक कंडीशन यानी d फाइंड करने से ही क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पर a भी फाइंड करना है और d भी फाइंड करना है। जब 2 हमें मतलब अननोन वैल्यू फाइंड करनी है तो हमें 2 कंडीशन बनानी पड़ेंगी। तो एक कंडीशन ये होगी, दूसरी होगी a + 5d = है हमारा -22 और a + d = है 38। माइनस करेंगे तो माइनस माइनस माइनस, a कैंसिल आउट हो जाएगा और यहां बचेगा हमारा 4d = -0 यानी 60, -60। फाइनली हमारा d = आ गया है -12, नहीं 12 क्यों आएगा, 15 4 या 60 हो, d = -15 आ गया है। हमने जब d फाइंड कर लिया, d की वैल्यू कहीं पुट कर लीजिएगा, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में। मान लीजिए सेकंड में ही पुट करते हैं, यहां पर d की वैल्यू सेकंड, तो ये a + -15 = 38। तो a = 38 + 15, दैट इज a = हो जाएगा आपका 53, a 53। यहां भरेंगे हम 53 में से जैसे आप 5 कम करें, 15 कम करेंगे तो आप 38 पे वापस आ जाएंगे। फिर इससे 15 कम करिए, फिर इससे 15 कम करिए, फिर इससे 15 कम करिए, कम करते चले जाएंगे। अब फाइंड करते, ए हमारा फाइंड हो चुका है 53। सेकेंड टर्म को मालूम है, T3 फाइंड करते हैं। तो T3 के लिए देखिएगा, T3 के लिए होगा आपका a + 2d, एक ही जगह है हमारा 53 और 2d मीन्स है -15 × 2, दैट इज -30। तो ये आ जाएगा 53 -30 = 23। T3 में आप फिलअप करेंगे 20
3 इसमें। अब आ जाएगा T4 में, T4 में a प्लस 3d, a मीन्स है 53 प्लस यहां आ जाएगा माइनस का, डायरेक्ट लिख दो माइनस का 45, दैट इज इसमें आ जाएगा आपका 8। T4 में भरेंगे आप 8। T5 में देखिएगा, T5 में हो जाएगा a प्लस 4d, a मीन्स 53 माइनस का 60, दैट इज 7। तो T5 में 7 आ जाएगा, और 7 में से आप 15 और कम करिएगा तो कितना हो जाएगा, जैसे यहां पर कितना आना चाहिए, 22 आना चाहिए हमारा, नहीं माइनस का 7, सॉरी माइनस का 7। अब देखिएगा मैच करिएगा, T6 हमारा -22 आ रहा क्या, नहीं आ रहा, क्योंकि आप -7 से माइनस के 15 और कम कर दीजिएगा तो ये आ जा रहा आपका माइनस का 22, जो कि हमारा मैच हो रहा है। इसका मतलब जो टर्म हमने फाइंड किए हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए वो सही है। तो फर्स्ट में आप भरेंगे 53, ठीक, और थर्ड में आप भरेंगे 23, फोर्थ में आप फिलअप करेंगे 8, और फिफ्थ में आप फिलअप करेंगे माइनस का 7। तो इस क्लास में हमने सीखे इस एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चन, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, और सभी में इसमें देखो 5 पार्ट थे। फर्स्ट क्वेश्चन में भी 5 पार्ट थे, सेकंड क्वेश्चन में 2 पार्ट थे। तो इस प्रकार से अगर सभी क्वेश्चंस की हम मैचिंग करें तो 12 क्वेश्चन एक तरीके से इसमें हो गए। तो आशा करता हूं आपने ये सीख पाए होंगे। इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।